मैं अक्सर यही चीज़ समझ आती है कि कर्ज़ों का मतलब यही होता है कि किसी के पैसे लौटाना या अपने खर्चों में से जो है ना कमी करना या जो है कर्ज़े निकालने का कोई तरीका कर्ज़े चुकाने का कोई तरीका निकालना। तो फिर यही सवाल आता है आखिर में कि क्या कर्ज़े लेना कोई बुरी चीज़ है किसी भी मुल्क या किसी भी शख्स के लिए? तो जवाब है गलत। कर्ज़े किसी इंसान या किसी भी मुल्क के लिए जो है सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकती है उसकी माशी तरक्की और खुशहाली के लिए। और नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा यहाँ पे। दुनिया के अंदर जो है ना माशी तरक्की को लाने के लिए या माशी एक तरह से काम वगैरह उसको चलाने के लिए इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री की बदौलत ही जो है आप कोई भी मुल्क अपने लिए जो है ना एक रेवेन्यू कोई मुनाफा जनरेट कर सकता है, चाहे वो कोई शख्स हो या मुल्क हो। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री वगैरह कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जिसके लिए जो है ना अक्सर हम कर्ज़ की तरफ ही जाते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि कर्ज़े जो है ना हमेशा सिर्फ बुराई या बुरी चीज़ होती है और किसी भी मुल्क या इंसान को डिफ़ॉल्ट कर देती है अगर वो ना चुका है इस चीज़ को। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, डिफ़ॉल्ट कर देती है, लेकिन वो हमेशा बुरे नहीं होते। क्यों ना इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक पिज़्ज़ा के जो है ना खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप किसी दोस्त से कर्ज़ा ले लेते हैं। अब उस पिज़्ज़ा की कीमत उस वक्त तक है जब तक जो है ना वो पिज़्ज़ा है, और जब आप उसको खा लेते हैं तो वो उसकी कीमत तो ख़त्म हो जाती है। अब उस पैसों को आप कभी रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन जो पैसे आपने लिए हैं उसे आप चुकाना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम बैड डेट, बुरे कर्ज़े, कि जिनकी कीमत चुकाने के लिए, जिनकी कीमत पूरी करने के लिए हमें दूसरे अपने ज़रियों को देखना पड़े जिनसे हम पैसे हासिल कर सकें। क्यों ना इसी की एग्जांपल इस तरह ले लीजिए कि अब मैं और ज़्यादा पैसे ले लेता हूँ, लेकिन इस बार पिज़्ज़ा खाने की बजाय पिज़्ज़ा बेक करने वाला ओवन ले लेता हूँ। अब बेशक उस ओवन की कीमत जो है पिज़्ज़ा से कई गुना ज़्यादा होगी, लेकिन उससे मैं जो है ना रोज़ बरोज़ जो है ना वही पिज़्ज़ा बना सकता हूँ कि जिनको इस्तेमाल करके मैं जो है ना सिर्फ ओवन का कर्ज़ा पूरा कर सकता हूँ बल्कि मुनाफा हासिल कर सकता हूँ। और यही एग्जांपल होती है अच्छे कर्ज़े की। दुनिया में जितनी भी हम माशी तरक्की देखते हैं, जितना भी पैसा कमाने का ज़रिया है, चाहे हम इंसान हो या मुल्क हो, कर्ज़े हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके कर्ज़े इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ $125.7 बिलियन हैं जो मार्च 2023 के मुताबिक। मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, अगर आप इसका कंपेयर करें जापान जैसे मुल्क के जिसके कर्ज़े तकरीबन $9,500 बिलियन हैं, यानी $9,500 बिलियन। लेकिन क्या हमें जापान को देख के लगता है कि जैसे उसे कर्ज़े चुकाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसके पास इतनी मईशत नहीं है कि उसके कर्ज़ों को सपोर्ट कर सके, या उसका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है? तो ऐसा जवाब है नहीं। उसकी वजह यही है कि जापान ने जो है ना अपने जितने भी कर्ज़े लिए उनको बजाय ज़ाया करने की ऐसी चीज़ों पे कि जिनके लिए जो है जो खुद अपनी वैल्यू प्रोड्यूस ना कर सके, ऐसी चीज़ों पे किया कि जो अपनी मुनाफा भी अदा कर सके और उनको साथ साथ कर्ज़े भी वक्तन फ़वक्तन चुका सके, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह या स्पोर्ट्स, सड़कें वगैरह। इस तरह यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आज भी 70 साल गुजरने के बावजूद भी, पाकिस्तान इतने कर्ज़े लेने के बावजूद भी उस तरह माशी तरक्की नहीं हासिल कर सका जिस तरह जापान ने हासिल की। हालांकि जापान का कर्ज़ा हमसे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने कर्ज़े को गलत जगह इस्तेमाल किया और ऐसी चीज़ों पर इस्तेमाल किया कि जो वैल्यूज़ जनरेट ना कर सकें। इसलिए हमारे नज़दीक हमें लगता है कि कर्ज़े बहुत बुरी चीज़ है, कर्ज़े कभी भी लेना नहीं चाहिए, बल्कि कर्ज़े सिर्फ हमें एक बोझ होगा जिसे हमें पूरी ज़िंदगी साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि जापान जैसे मुल्क आपके सामने हैं, या यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी कि जिनका कर्ज़ा हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाले, लेकिन वो कोई गरीब नहीं मुल्क, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ों पर खर्चा किया जो उनको मुनाफा देख सके, ना कि उन्हें जो है उन चीज़ों का कर्ज़ अदा करने के लिए कहीं और से जो है या तो कर्ज़ लेना पड़े या फिर कुछ असासे बेचना पड़े। इसलिए कहना बिल्कुल सही है कि अगर कर्ज़ों को सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो कर्ज़े आपकी माशी तरक्की, पैसा बनाने का वजह भी बन सकते हैं और आपका पैसा डुबाने की भी।